श्रील वेदव्यास कृत श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद त्रयोदश अध्याय धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग श्लोक संख्या 19 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद्वै चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् कहिचित् प्रभो स एष भगवान् कालः सर्वेषां नः समागतः। प्रतिक्रिया उपचार न नहीं है यस्य जिसका इह इस भौतिक संसार में कुतश्चित् किसी प्रकार से भी करहिचित या किसी के द्वारा प्रभु हे स्वामी सह वह एष निश्चित रूप से भगवान श्री भगवान कालः शाश्वत काल सर्वेषां सबका नः हम सबका समागतः आया हुआ। अनुवाद इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता। हे स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबके पास आ पहुँचे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब बोलिए साथ में, ये नहीं, अब आगे जो बोलूँ वो बोलिए। नाम श्रेष्ठम मनुअपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजम उरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधा कुंडं गिरिवरमो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितः कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सकलजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च श्री वैष्णव भगवान की ने स्मरणाय विघ्न विनाशनाय सौर्य निजवांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम क्लास में। तो कल हमने श्लोक में देखा कि महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आप शीघ्र ही घर से बाहर निकल जाइए और देखिए कि भय आ चुका है, मतलब काल आ चुका है, यानी कि मृत्यु आ चुकी है। तो धृतराष्ट्र पूछ सकते हैं महात्मा विदुर से कि कुछ इसका उपाय होगा, क्योंकि महात्मा विदुर ने जीवन भर हमेशा अच्छी मंत्रणा दी धृतराष्ट्र को, हमेशा सही काउंसलिंग करी उन्होंने धृतराष्ट्र की और हमेशा उन्हें बचाते रहे। और ऐसा नहीं है कि इन्हीं श्लोकों में उन्होंने हमेशा कड़क बोला धृतराष्ट्र को, इससे पहले भी कई बार वो कड़क बोल चुके हैं, है ना। जब दुर्योधन का जन्म हुआ था तो उसी टाइम विदुर जी बोले थे कि इस मूर्तिमान पाप को अभी ख़त्म कर दो, नहीं तो तुम्हारे परिवार का नाश कर देगा। तो बाल हत्या के लिए सजेशन किया था विदुर जी ने, है ना। तो कोई बच्चे का जन्म होता है और कौन इतना कठोर हो सकता है जो बोले कि तुरंत मार दो इसे, लेकिन विदुर जी ने उस टाइम भी कड़क शब्दों में कहा। और बीच बीच में हमेशा विदुर जी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी तो कड़क शब्दों में ही दी, लेकिन धृतराष्ट्र ने खाली उनकी बातें सुनी लेकिन उन पे एक्शंस नहीं लिए। लेकिन इस बार सुनेंगे भी और एक्शन भी लेंगे। क्यों उस टाइम नहीं ली, सुनी और एक्शन क्यों नहीं लिए? क्योंकि उस टाइम उनके पुत्रों के प्रति उनकी आसक्ति इतनी ज़्यादा थी कि आसक्ति के कारण वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, और इसलिए आसक्ति के कारण उन्होंने पांडवों का अपराध किया, भगवान का अपराध किया। इसलिए मृत्यु के पश्चात वे भगवान के धाम नहीं गए, उनको निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति हुई, लेकिन भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उनके अकाउंट में वैष्णव अपराध लिखा गया था। इसलिए विदुर जी ने बड़ा प्रयास किया कि इनको
निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति भी एक प्रकार से भगवत प्राप्ति ही है। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान तीनों परम सत्य के ही रूप हैं, लेकिन फिर भी भगवान की नित्य लीलाओं में उन्हें प्रवेश नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने पांडवों के प्रति अपराध किया था, जो भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो हम देख सकते हैं कि विदुर जी ने हमेशा उनको सही मंत्रणा दी, और इस बार भी उन्होंने कहा कि तुम बाहर निकल जाओ, देखो स्वयं भय आ चुका है, तुम बाहर निकल जाओ। तो धृतराष्ट्र पूछ सकते थे विदुर जी से कि क्या इसका कोई उपचार नहीं है, क्या इसका कोई उपाय नहीं है इस भय का। तो उस प्रश्न के जवाब में विदुर जी कह रहे हैं प्रतिकार प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया मतलब इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। प्रतिक्रिया मतलब कोई इसका उपचार, प्रतिक्रिया मतलब उपचार नहीं। यस्य, यस्य मतलब जिस काल का मैंने वर्णन किया पिछले श्लोक में, या जिस भय का मैंने वर्णन किया, यस्य उसका कोई उपचार नहीं है। कहाँ पे नहीं है? उस घर में नहीं है जिस घर से मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ, लेकिन इस पूरे भौतिक जगत में ही कहीं नहीं है। इह मतलब, इह का मतलब ये स्थान है ना। अगर हम श्लोक के कॉन्टेक्स्ट में लें तो इह का मतलब कि जहाँ से वो विदुर जी धृतराष्ट्र को निकलने के लिए बोल रहे थे, महल में से निकलने के लिए बोल रहे थे, तो इह का अर्थ ये हो सकता है कि इस स्थान में मृत्यु का कोई उपचार नहीं है, इसलिए मैं निकलने को बोल रहा हूँ। लेकिन इह का अर्थ बता रहे हैं प्रभुपाद जी, इस भौतिक जगत में ही नहीं है, इस पूरे ब्रह्मांड में मृत्यु की प्रतिक्रिया मतलब मृत्यु से बचाने वाला कोई उपचार ही नहीं है, कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। ट्रीटमेंट, कोई उसकी इलाज नहीं है। प्रतिक्रिया न यस्यः, तो कोई तो होगा इलाज, तो कह रहे हैं कुतश्चित। कुतश्चित मतलब कोई भी प्रकार का इलाज नहीं है। कुतश्चित का बताया किसी प्रकार से भी। करिचित कोई तो होगा, बोले नहीं, कोई व्यक्ति भी नहीं है जो इसका इलाज कर सकता है, ना कोई प्रकार है, ना कोई तरीका है बचने का मृत्यु से, और ना ही कोई बचा सकता है। करिचित का मतलब कोई व्यक्ति के द्वारा, और कुतश्चित मतलब कोई प्रकार के द्वारा। ठीक है। हे प्रभु, हे प्रभु मतलब हे स्वामी। तो हम लोग जो प्रभु बोलते हैं वो हमारा ऑथोराइज शब्द है। प्रभु शब्द वैदिक काल में भी बोला जाता था। प्रभु का मतलब सनातन संस्कृति में जब कोई प्रभु बोलता है तो उसका बोलने का पीछे मंतव्य ये है कि वो सामने वाले व्यक्ति को समझता है स्वामी और अपने आप को क्या समझता है? दास। तो विदुर जी कह रहे हैं प्रभु मतलब स्वामी, इस काल का या इस मृत्यु का इस भौतिक संसार में कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी उपचार, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, किसी प्रकार से भी नहीं है और किसी व्यक्ति के द्वारा भी नहीं है। तो धृतराष्ट्र बोल सकते हैं कि आप सब तो हैं मुझे बचाने वाले, तो कह रहे हैं नहीं, आगे बता रहे हैं कौन है, काल कौन है वो बता रहे हैं विदुर जी। तो कह रहे हैं स मतलब वो मतलब एक व्यक्ति है ना। वो का अर्थ क्या हो गया? जब हम वो बोलते तो मतलब हम किसी व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं, है ना। वो कौन है? वो मतलब स मतलब वो मतलब एक व्यक्ति है। तो ऐसे एश मतलब निश्चित रूप से वो व्यक्ति निश्चित रूप से कौन है? भगवान है। कौन है वो? भगवान है। तो अब किस रूप में आए हैं? तो कह रहे हैं काल के रूप में आए हैं। तो धृतराष्ट्र कह सकते हैं कि आप तो सब भगवान के भक्त हैं, तो आप तो मुझे बचा लिए। तो कह रहे हैं नहीं, सर्वेशाम, खाली आप पे नहीं आए, हम सब पे आए हैं। सर्वेशाम का मतलब कोई भी इस महल में नहीं है जो इससे बच सकता है। सर्वेशाम मतलब सभी पे, न मतलब हम सभी पे, समागत मतलब आ गया। वो निश्चित रूप से भगवान ही काल है और अभी काल के रूप में हम सबके सामने उपस्थित हो गए हैं। इसका अर्थ ये है, स मतलब वो व्यक्ति, एश मतलब निश्चित रूप से, भगवान मतलब काल ही भगवान है या भगवान ही काल है ना। तो भक्तों के लिए मृत्यु पे भगवान आते हैं और अभक्तों के लिए मृत्यु पे काल आता है। ठीक है, इसलिए भगवान और काल दोनों कहा है।
जो भक्ति नहीं करते हैं उसके लिए क्या आता है? भगवान काल बन के आते हैं, और जो भक्ति करते हैं उसके लिए काल भगवान बन के आता है। इसलिए कह रहे हैं कि आप ही नहीं, हम सभी पे वही भगवान काल बन के आ गए हैं। स एष भगवान काल सर्वेशाम न समागतः। तो ये बहुत सुंदर अर्थ है। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि यदि धृतराष्ट्र ऐसा विदुर जी से पूछे कि उसको रोकना चाहिए, किसको रोकना चाहिए? इस भय को रोकना चाहिए। यहाँ से निकल चलने से कौन सा लाभ है? निकलने को बोल रहे हैं ना, विदुर जी बोले निकल जाओ यहाँ से। निकल जाने से क्या लाभ है? मैं यहाँ पे सुख शांति से बैठा हूँ, कोई ना कोई तरीके से रोक दो उसे। तो कह रहे हैं, उत्तर में विदुर जी कह रहे हैं कि सर्वेशाम, अर्थात कि जो रोकने वाले हैं उनकी भी मृत्यु की बेला आ गई है। क्या कह रहे हैं? कि जो रोकना चाहते हैं उनकी भी मृत्यु की बेला आ गई है। काल तो स्वयं भगवान का रूप है, काल को कौन रोक पाएगा? ये श्रीधर स्वामी की टीका है। तो क्या काल की प्रतिक्रिया है? मृत्यु की कोई है उपचार? है या नहीं है? तो चलिए एक श्लोक हम सुनते हैं। आयुर्हरति वै पुंसाम, आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तम च यन्नसो। कि जो सूर्य देव हैं वो उदय होते हुए और अस्त होते हुए आयु हर लेते हैं सभी की। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तम च यन्नसो तस्यर्थे यक्षणोनीत। लेकिन वो व्यक्ति जिसके क्षण गुजरते हैं उत्तम श्लोक वार्तया, जिनके वचन या जिनके वक्तव्य या जिनका मुख से भगवान उत्तम श्लोक की वार्ताएं निकलती है, उनका क्षण, उनकी आयु सूर्यदेव नहीं हरते हैं। इसलिए जो भागवत कह रहे हैं या भागवत सुन रहे हैं, या जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उनके लिए काल नहीं आता है। इसलिए जो प्रतिक्रिया ना यस्य लिखा है, मतलब कोई भी प्रकार का भौतिक ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक ट्रीटमेंट नहीं है, आध्यात्मिक ट्रीटमेंट है। जैसे ये उपदेशामृत है, इसका जो प्रथम अध्याय है उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हैं या कृष्ण भावनामृत का जो प्रचारक है, वो कभी भी मृत्यु के चंगुल में नहीं आता है, वो मृत्यु के चंगुल से बाहर रहता है। इसलिए जो भगवान के अपना समय भगवान के नाम संकीर्तन में, श्रवण कीर्तन में लगाता है, कथा में, श्रवण में, प्रचार में, उस पर काल नहीं अटैक कर सकता है। इसलिए ये हमारे लिए समझने जैसी बात है। इसलिए हमारे लिए मृत्यु से इतना डर नहीं है। हमारे लिए मृत्यु से भी खतरनाक कोई चीज़ है। कौन सी चीज़ है? भगवान की स्मृति, विस्मृति। मृत्यु से भयावह क्या है हम भक्तों के लिए? हैं? वापस जन्म लेना, वापस जन्म लेना मृत्यु से। देखिए, अभक्तों के लिए मृत्यु बहुत खतरनाक है, क्योंकि उनको लगता है मृत्यु आ गई तो सब कुछ खत्म हो गया, है ना। उनके पास मृत्यु का क्या इलाज है? आखिरी इलाज है LIC की पॉलिसी निकलवाना, और कोई इलाज नहीं है ना, और कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन भक्त जानते हैं कि मृत्यु उनके लिए बड़ी बात नहीं है, इसलिए भक्त लोग मृत्यु के लिए तैयार रहते हैं। देखिए, परीक्षित महाराज को जब 7 दिन का नोटिस मिला, वो चाहते तो उसको रोक सकते थे ना, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा ये बहुत अच्छा मौका है, क्या कि 7 दिन पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लूँगा अपने आप को, कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से अपने आप को निमग्न कर लूँगा और मैं भगवान के धाम चल जाऊँगा। इसलिए भक्त लोग तो ऐसा मौका ढूंढते हैं कि वो मृत्यु को और बुढ़ापे को भगवान की कृपा मानते हैं भक्त। उनके लिए वो तकलीफ वाली बात नहीं, लेकिन उनके लिए वो बहुत तकलीफ वाली बात है कि वापस जन्म लेना, है ना। क्या लगता है वापस जन्म लेना आसान है? मृत्यु के बाद फिर जन्म, 9 महीना माँ के गर्भ में रहें और कैसा भी जन्म मिल सकता है, कितना कष्ट होता है। इसलिए भगवान ने गीता जी में कितनी जगह लिखा है, पुनर्जन्म न विद्यते। कोई श्लोक याद है?
आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामेवैपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्मना विद्यते। 9वें अध्याय का। और कोई याद है? नहीं, ये 9वें का नहीं, 8वें अध्याय का। और कोई जहाँ पे पुनर्जन्म ना याद हो, पुनर्जन्म शब्द क्या कहा? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो विधि तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सूर्जन। तो पुनर्जन्म वहाँ भी आया। एक और जगह है, यम गत्वा न निवर्तन्ते तत्ताम मामुपेति तो कौन थे? दुकान नाम महात्मा। तो बहुत जगह पुनर्जन्म शब्द का मीनिंग काफ़ी जगह है, इसलिए भक्तों के लिए बहुत कष्टमय है वापस जन्म लेना। शुद्ध भक्ति की स्टेज में कष्टमय नहीं है। शुद्ध भक्ति की स्टेज में तो वो चाहता है मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, वो चाहता है कि मेरा जन्म बार बार हो। लेकिन जब तक हम अभ्यास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि पुनर्जन्म कितना खतरनाक है। इसलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए, मृत्यु के लिए तैयार रहना चाहिए। मृत्यु के लिए हमें डर नहीं लगता है ना। मृत्यु के समय तो अगर कोई व्यक्ति को पता चल जाए मैं 7 दिन में मृत्यु प्राप्त करने वाला हूँ, वो वृंदावन जा सकता है, हरि नाम ले सकता है। उसके पास, भक्त के पास मृत्यु के लिए काफ़ी उपाय हैं। लेकिन वापस जन्म लेना बहुत खतरनाक है। वापस जन्म लेंगे, चलो 9 महीना रह भी लिए माँ के घरों में, अगर माँ बड़ी कृपालु हुई तो हो सकता है अबॉर्शन नहीं कराए। लेकिन फिर क्या होगा? फिर वापस निकलना पड़ेगा, वापस पढ़ाई, वापस बुढ़ापा, वापस बीमारी, वापस मृत्यु, वापस जन्म। इसलिए भक्तों की स्थिति बहुत, जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे निकलना हो, भक्तों का विशेष कंसर्न होता है कि भगवान की नित्य सेवा में कैसे लग जाए। तात्पर्य, ऐसी कोई उत्तम शक्ति नहीं है जो मृत्यु के क्रूर पंजे को रोक सके। किसी को चाहे कितना ही शारीरिक कष्ट क्यों ना होता हो, तब भी कोई मरना नहीं चाहता है। सही बात है ये। हम आखिर तक अपने आप को बचाना रहना चाहते हैं, ठीक है ना। देखिए आजकल ये वेंटिलेटर का सिस्टम हो गया है, लोग मतलब डॉक्टर भी जवाब देते हैं, लेकिन फिर भी हम वेंटिलेटर पे रहना चाहते हैं। अभी हमारे भक्त राधाचंद्र प्रभु 18 दिन तक वेंटिलेटर पे रहे। 18 दिन तक उनके बेटे, उनके बच्चे जो मान नहीं रहे थे, उनके बेटे बेटियां, कि कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति मृत्यु को, कोई भी मरना नहीं चाहता है। तो हम देख सकते हैं कितना हम हर प्रकार का इलाज करते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, बस कैसे ना कैसे हमें मृत्यु नहीं आए। आज की तथाकथित ज्ञान की वैज्ञानिक प्रगति के समय में भी न तो बुढ़ापे का कोई उपचार है, न मृत्यु का। वृद्धावस्था क्रूर काल द्वारा दी गई मृत्यु के आगमन की सूचना है। सूचना मतलब नोटिस है ना। बुढ़ापा आ गया मतलब ये डेथ की नोटिस आ गई है। ये क्या लगता है, बुढ़ापा इजी है? सब सुंदरता चली जाएगी चेहरे की, बाल काले नहीं रहेंगे। मैं एक्चुअली में भक्त माताओं को तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जो पुरुष भक्त है वो तो कम से कम बाल काले नहीं कराएं, नेचुरल रहें। तो वो बार बार देखेंगे कांच में तो उनको पता चलेगा मैं बूढ़ा हूँ, है ना। हम लोग कैसे बच रहे हैं, बाल काले करके बचा रहे हैं बुढ़ापे को, ऐसे नहीं बच सकते हैं। तो हम देखते हैं काफ़ी हमारे पुरुष भक्त हैं वो बालों को काले करवाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता उनके हिसाब से क्या सही, लेकिन मुझे तो सही नहीं लगता है, क्योंकि उससे हमारी देहात्म बुद्धि बढ़ती है, बॉडीली कॉन्शियसनेस बढ़ती है, हम सोचते हैं हम शरीर हैं। तो ये बात है, समझने जैसी है कि मृत्यु से ज़्यादा बड़ा नोटिस तो बुढ़ापे का है। खाली बाल की बात नहीं है, देखिए रूप खत्म हो जाता है, स्वास्थ्य खत्म हो जाता है,
हमारी हमारी स्मृति शक्ति डाउन हो जाती है, हमें चीज़ें याद नहीं रहने लगती हैं, भूल जाते हैं और चिड़चिड़े हो जाते हैं। सही बात है। और बुद्धि भी हमारी डाउन हो जाती है, चीज़ों को समझने की शक्ति भी डाउन हो जाती है ना। काफ़ी बार देखा है कि बुढ़ापे की तो आगे की बात है, अगर हमें कोई बीमारी भी आ जाए, कोई मलेरिया आ जाए, जहरी मलेरिया आ जाए, जॉन्डिस टीबी हो जाए, तो हम लोग को माला करने का मन नहीं करता है। एक 2-4 दिन की बीमारी में भी हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है। तो बुढ़ापे में जब बुद्धि डाउन हो जाती है तो हमारा क्या स्थिति हो जाती होगी बताइए। हमें ढंग से श्लोकों को याद नहीं रख सकते हैं, जो बोलते हैं उनको समझ नहीं पाते हैं। एक्चुअली में अभी हम लोग इस चीज़ को ईज़िली ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि बुढ़ापा आया नहीं है। जब आएगा तो पता चलेगा कि कितना कितना डेंजरस है। गौतम लोग सही बोल रहा हूँ? गौतम लोग को तो अभी इतना नहीं आया है। 72 ईयर्स है। वो तो अपना वैसे काफ़ी ध्यान रखते हैं शरीर का, लेकिन फिर भी संकेत तो मिल जाते हैं, गड़बड़ियाँ होना शुरू हो जाती हैं। बहुत इजी, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। घुटनों में दर्द हो जाता है, चल नहीं पाते हैं। हमें समझ में आ जाता है कि वास्तव में हम लोगों ने कितना दुरुपयोग किया शरीर का बचपन में और जवानी में, कि हमने भक्ति नहीं करी। हमें रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर लेट हो जाते हैं, क्योंकि जो हृदय से भक्ति बचपन में जवानी में होती है, वो भक्ति तो बुढ़ापे में नहीं हो सकती है। इसलिए बुढ़ापे का नोटिस भगवान मृत्यु के पहले, ये एक श्लोक है पुरंजन उपाख्यान में बताया है कि बुढ़ापा कौन है, मृत्यु कौन है, सबके अलग अलग नाम हैं। काल, कन्या, जरा, ये सब के नाम हैं। बहुत ही अच्छा वो पूरा चैप्टर है, 4 स्कंद का आखिरी 28वां 29वां अध्याय है। तो और कोई लोग देखिए, कोई पर्वत पार्टी में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो काफ़ी बिल्डिंगों के नीचे बूढ़े लोग बैठ के ताश खेलते हैं, क्योंकि भक्ति में मन नहीं लगता है। तो सोच रहे हैं कि अब जो कुछ भी बचा है, आखिरी जो कुछ भी बचा है, उसको भी निचोड़ दो अच्छी तरह भोग करके, है ना। वो मन में ये भावना है कि भाई जो कुछ भी बचा है, अब जाने वाले तो हैं ही, तो क्यों ना कि खा के मरे, एंजॉय करके मरो। तो मन नहीं लगता है। हम देखते हैं कितने क्या कहते हैं, कथाओं में ज़्यादातर जो भागवत कथाओं के पंडाल लगते हैं, बड़ी उम्र के लोग बैठते हैं, लेकिन वो ध्यान से सुन नहीं पाते हैं, सोते हैं, झपकी मारते हैं। हमारे जवान भक्त झपकी मारते हैं, तो वो क्यों नहीं मार सकते हैं? तो इसलिए बुढ़ापा एक नोटिस है कि अब समझ जाओ, अब उड़ जाओ। लेकिन और एक बात ये भी है कि ज़्यादा बूढ़े होने पे हम फुल टाइम सेवा भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फुल टाइम सेवा मतलब तीर्थों में जाना, धाम में जाना, कोई अच्छी प्रैक्टिकल सेवा करना, जैसे हाउस प्रोग्राम करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, अलग अलग जगह जाना। वो कब हो सकता है? जब हम लोग एक सही टाइम पे, सही उम्र पे हम लोग रिटायर हो जाएं और 70 साल तक हम लोग ये सेवा करें, 70-72 साल तक। उसके बाद तो वो भी मुश्किल हो जाता है ना। तो ये बातें समझनी चाहिए। अब प्रभुपाद जी जैसे हमारी स्थिति नहीं है कि वो 71 साल की उम्र में प्रचार करने गए, हम सोच नहीं सकते उन्होंने क्या किया, लेकिन एटलीस्ट हमारे लेवल पे हम कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। थोड़ा जल्दी हम लोग क्या कहते हैं, रिटायरमेंट ले सकते हैं और एक्टिवली सेवा कर सकते हैं। एक्टिव सेवा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे कितने भक्त हैं जो फुल टाइम 40-45 साल में उम्र में प्रचार में लग जाते हैं, या भगवान की कोई एक्टिव सेवा में लग जाते हैं। फैमिलीज़ हैं, कपल्स हैं, पति पत्नी हैं, बहुत एग्जाम्पल ऐसे, बहुत उदाहरण हैं। क्योंकि सब समझते हैं कि जब कोई चीज़ हमारे पास रहने वाली है ही नहीं, उसको एकत्रित करने से क्या लाभ। तो अच्छा है कि मैं अपनी एनर्जी, अपनी कॉन्शियसनेस, अपना जो कुछ भी है, मैं भगवान को स्वेच्छा से अर्पित कर दूँ। बाद में तो भगवान सब ले ही लेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को हम समझें। तो वृद्धावस्था क्रूर काल द्वारा दी गई मृत्यु के आगमन की सूचना है। एक्चुअल में एक बात ये भी देख सकते हैं कि विदुर जी धृतराष्ट्र को भक्ति में लगने से पहले भौतिक जगत के दुख याद दिला रहे हैं। देखिए, समझ सकते हैं।
एक भक्ति में लगने का या आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंट या बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर है कि हम भौतिक जगत को दुखमय समझें। जब तक भौतिक जगत के बारे में हमारा पैसिमिस्टिक मतलब निराशावाद विचार नहीं होगा, तब तक हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं बात को? अगर हम सोच रहे हैं कि भौतिक जगत में भी हम सुखी रहेंगे, यहाँ भी हर प्रकार के सुख रहने की सुविधाएं हैं और भक्ति भी करेंगे, तो भक्ति में हमारी तीव्रता नहीं आएगी। इसलिए विदुर जी सबसे पहले धृतराष्ट्र को उनकी डरावनी चीज़ें बता रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि भौतिक जगत कितना भयावह है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, जिससे कि वो पूरी तरह से जो कि भी उनके मन में सुख भोगने के विचार वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, फिर उनको गंभीरता से भक्ति में लगाएंगे। इसलिए ये बात भी हम समझ सकते हैं कि प्रचार करने में हमेशा स्ट्रॉन्ग शब्द बोलने चाहिए। विदुर जी ने कहीं भी हल्के शब्द नहीं बोले, स्ट्रॉन्ग शब्द बोले विदुर जी ने। और हम देख सकते हैं नारद जी ने राजा प्राचीन ऋषि को प्रचार किया, बहुत ही उन्होंने उनको दक्ष के 10,000 बेटों को और 1,000 बेटों को प्रचार किया, तो कहीं भी उन्होंने हल्की बातें नहीं बोली। प्रचारक को हमेशा सुनने वाले के हृदय के जो गांठ है उसको कैंची से काट देना चाहिए, उनको पपोलना नहीं चाहिए। तो ये देख सकते हैं कि विदुर जी किस प्रकार से धृतराष्ट्र को उनकी भयावह स्थिति का सूचना दे रहे हैं। वृद्धावस्था क्रूर काल द्वारा दी गई मृत्यु के आगमन की सूचना है। और एक वृद्धावस्था में एक बात और है, एक बात सही देख रहे हैं, वृद्धावस्था में जो परिवार के जवान लोग हैं उस वृद्ध व्यक्ति से ज़्यादा एसोसिएट नहीं करना चाहते हैं। सही बात है, ये बात देखा है कि भाई उनको लगता है कि हम अपने सर्कल के उम्र के लोगों में रहें, क्योंकि इस व्यक्ति के पास रहूँगा तो ना तो ये ढंग से सुनेगा और मुझे कुछ ना कुछ सेवा और दे देगा ये कर लो ये तो इससे दूर ही रहना अच्छा है ना। तो इसलिए परिवार के लोग निग्लेक्ट करते हैं वृद्धावस्था को। ये भागवतम में आएगा आगे 3रे स्कंद में, कपिल और देवहूति के उसमें, कि जब कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो पारिवारिक लोग उनको निग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं सबकी स्थिति ऐसी है, सबकी स्थिति ऐसी है। तो ये वृद्धावस्था बहुत अच्छा नोटिस है कि अब हमें पूरी तरह से भक्ति में लग जाना चाहिए। हमें ऐसे दृढ़ संकल्प लेना चाहिए, भाई मैं 64 माला करूँगा, 32 माला करूँगा, भागवत पढ़ूँगा, कुछ भगवान की कथा सुनूँगा, रामायण पढ़ूँगा। ऐसे हमें कुछ नियम बनाने चाहिए। वृद्धावस्था में हमें एक वो बना देना चाहिए, क्या कहते हैं, टाइम टेबल, कि ये करूँगा, मैं ये करूँगा। अब ऐसी स्थिति हो गई कि हम वृंदावन नहीं जा सकते, फुल टाइम कोई सेवा नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट घर में बैठे बैठे एक टाइम टेबल बना लें कि भाई आधा घंटा रामायण पढ़ना, 1 घंटा भागवत पढ़ना, 32 माला करना। क्योंकि अब माला तो और कर सकते हैं, ठीक है, 4 नियमों का पालन तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा वृद्धावस्था में, कोई उसमें ये चीज़ इजीली होती है। इसलिए गुरु महाराज बड़ी उम्र के भक्तों को जल्दी दीक्षा देते हैं। 60 साल से भी ऊपर जाता है ना, अगर वो 16 माला कर रहा है तुरंत दीक्षा हो जाती है उनकी। तो ये सब चीज़ें हमें इसका पूरा वो करना चाहिए, कैसे हम वृद्धावस्था का पूरी तरह से उपयोग करें, सदुपयोग करें। टीवी, न्यूज़पेपर ये सब भूल जाना चाहिए, इसका कोई जीवन में काम नहीं है, एटलीस्ट वृद्धावस्था में तो। मैं बार बार उसी चीज़ को बोल रहा हूँ। वृद्धावस्था क्रूर काल द्वारा दी गई मृत्यु के आगमन की सूचना है और कोई भी शाश्वत काल के बुलावे को या परम निर्णय को अस्वीकार नहीं कर सकता है। कभी कभी देखें शाश्वत काल किस प्रकार से आता है। अभी हमारे कोई जान पहचान वाले व्यक्ति मुंबई से एयरपोर्ट से कुछ समय पहले वहाँ आ रहे थे डायरेक्ट। कभी कभार क्या होता है, रात को लेट फ्लाइट्स आती है तो ट्रेन तो मिलती नहीं है, तो क्या करते हैं, टैक्सी ले लेते हैं और एयरपोर्ट से सीधा सूरत आ जाते हैं, जो सूरत वाले लोग होते हैं। तो कभी कभी काल किस प्रकार से एक्ट करता है मैं बता रहा हूँ। ड्राइवर चला रहा है लेकिन उसको मन में आएगा कि मैं चलाऊँगा, तो वो व्यक्ति जो खुद वो जो मालिक होता है, सेठ होता है, बोलता है नहीं अब कुछ समय तुम साइड पे हो, जो मैं ड्राइव करूँगा। और जब वो ड्राइव करता है तब काल आ जाता है ना। तो शाश्वत काल की हम उनका जो प्लानिंग है हम नहीं समझ सकते हैं कैसे आता है। जैसे हमने महाराज नारद जी का देखा, उनकी माँ को कैसे काल ने सर्प के रूप में डस लिया।
ये सब महाराज धृतराष्ट्र को बताया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वे महात्मा विदुर से इस आसन भयावह स्थिति से निपटने हेतु कोई उपचार ढूंढ निकालने हेतु कहे, जैसा कि वे इससे पूर्व कई बार कह चुके थे। मतलब बहुत अच्छी बात बता रहे प्रभुपाद जी कि इससे पहले उन्होंने बहुत बार बताया, विदुर जी से पूछा भाई इसका क्या उपचार, तो विदुर जी प्रॉपरली उपचार देते थे। कोई भी खतरा धृतराष्ट्र पे आता था तो विदुर जी उसका रास्ता बता देते, लेकिन इस खतरे के लिए विदुर जी ने बोला मेरे पास कोई रास्ता नहीं है ना। सबसे बड़ा ये खतरा है, इससे बढ़कर कोई खतरा नहीं है। तुम्हारे बेटे ने जो हरकतें करी ठीक है, लेकिन इससे बढ़कर तो कोई खतरा है ही नहीं। विदुर जी कह रहे मेरे पास कोई उपाय नहीं है इसका। किंतु आज्ञा देने के पूर्व महात्मा विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र को सूचित किया कि इस जगत में इसका किसी के पास या किसी साधन से कोई उपचार प्राप्त नहीं हो सकता, और चूंकि इस भौतिक जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, अतः मृत्यु श्री भगवान से अभिन्न है, जैसा कि स्वयं भगवान ने भगवद गीता 10.34 में कहा है। क्या श्लोक है भ्रति जी माता जी? 10.34 गोपाल प्रभु हैं, देख के बोल रहे हैं मृत्यु सर्वहरश्चाहम, कि मृत्यु के रूप में मैं सब कुछ हर लूंगा। तो ये जो शब्द है ना मृत्यु सर्वहरश्चाम, ये भी अभक्तों के लिए है, क्योंकि भक्त तो अपना सब कुछ दे ही देते हैं भगवान को। अपना शरीर दे देते हैं, अपनी एनर्जी दे देते हैं, अपना धन दे देते हैं, सब कुछ दे देते, तो उनका क्या हरेंगे? तो मृत्यु सर्वहरश्चाम किसके लिए है? जो भौतिकतावादी व्यक्ति होता है, जो कुछ भी देने से डरता है, उनके लिए है कि भाई वो सब कुछ ले लेते हैं। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है हम गृहस्थों के लिए कि हमें असंचय की भावना होनी चाहिए, संचय की भावना नहीं होनी। संचय मतलब समझ रहे हैं? संचय मतलब एकत्रित करना है, धन का संचय करना, वस्तुओं का संचय करना। ये चीज़ें बहुत बड़ी हमें मतलब बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ़ में डाल देती हैं। इसलिए असंचय देवी गुण है। असंचय, थोड़ा सा भी पैसा बढ़ जाए, एकत्रित हो जाए, दे दो कहीं से, अपनी इच्छा से, प्रेम से दे दो, नहीं तो बाद में भगवान ले लेंगे। और मैंने एक लेक्चर में कहा भी था, मैंने बहुत अच्छी जगह प्रभुपाद जी के तात्पर्य में पढ़ा है कि लक्ष्मी को रखने का, पैसे को रखने का जो सबसे अच्छा तरीका है, उसे भगवान के चरण कमलों में रख दो, मतलब उनकी सेवा में लगा दो। वहाँ से कहीं दुरुपयोग नहीं होगा, बाकी कहीं से भी निकल सकता है। इस भौतिक जगत में मृत्यु को न तो किसी के द्वारा न ही किसी साधन से रोका जा सकता है। हिरण्यकश्यपु अमर होना चाहते थे और उसने उग्र तपस्या की थी, जिससे समस्त संसार थर थरा रहा था, और ब्रह्मा स्वयं उसे ऐसी उग्र तपस्या से विरत कराने हेतु उसके पास गए थे। अब हिरण्यकश्यप का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? ये दो शब्दों के लिए। कौन से दो शब्द? कुतश्चित और करहिचित। कुतश्चित मतलब कोई भी प्रकार से। तो हिरण्यकश्यप ने क्या मांगा? मैं दिन में नहीं मरूं, रात को नहीं मरूं, ज़मीन पे नहीं मरूं, आसमान में नहीं मरूं, कोई शस्त्र से नहीं मरूं। मतलब उसने जो कुछ भी मांगना था, हर प्रकार का उसने तरीका लगा दिया, लेकिन उसके बाद भी वो मारा गया। तो ये बताया कुतश्चित, मतलब कोई भी प्रकार से मृत्यु से बचा नहीं जा सकता। और कुत्रचित मतलब जो दुनिया के सबसे प्रधान व्यक्ति हैं ब्रह्मा जी, वो भी आपको बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि ब्रह्मलोक में भी मृत्यु है। ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है, तो ब्रह्मा जी भी कैसे बचा सकते हैं हमें? जैसा वो हिरण्यकश्यप को बोलते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा वरदान नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी खुद की मृत्यु होने वाली है। तो फिर उन्होंने ये सब सब्सिडियरी वरदान दे दिए कि ठीक है, तुम दिन में नहीं मरोगे, रात में नहीं मरोगे, मनुष्य से नहीं मरोगे, देवता से नहीं मरोगे, किसी से नहीं मरोगे, पशु से नहीं मरोगे। तो इसलिए ये वो शब्द बोले जा रहे हैं कुतश्चित करहिचित। इसलिए एग्जाम्पल प्रभुपाद जी हिरण्यकश्यप का दे रहा है, क्योंकि हिरण्यकश्यप के पास इतनी शक्ति थी कि देवता भी उनसे कांपते थे। इसलिए हिरण्यकश्यप का एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि इससे बढ़कर तपस्या किसी ने करी नहीं। हिरण्यकश्यप ने जो तपस्या करी, आज तक इतनी तपस्या किसी ने नहीं करी। अच्छा, हिरण्यकश्यप की तपस्या और ध्रुव महाराज की तपस्या में किसकी ज़्यादा तपस्या थी? हैं, हिरण्यकश्यप की ज़्यादा थी, ध्रुव महाराज की थी? हिरण्यकश्यप। लेकिन भगवत प्राप्ति किसे हुई?
ध्रुव महाराज को, क्योंकि उन्होंने काल का एनर्जी का सही उपयोग किया और हिरण्यकश्यप ने दुरुपयोग किया, इसलिए उनको भगवत प्राप्ति नहीं हुई। मतलब कहने का मतलब कि कम तपस्या करके भी हम भगवान के पास जा सकते हैं। और बैठे बैठे भागवत सुनना, भागवत पढ़ना, हरे कृष्ण महामंत्र बोलना, इसमें कितनी तपस्या है बताइए। बहुत बड़ी तपस्या है अगर हम कर सके तो। है तो बहुत सरल है ना, लेकिन करते नहीं हम। जैसे मान लीजिए वहाँ पे झोली माला लटकी हुई है, तो मैं यहाँ बैठा तो यहाँ से वहाँ पहुँचने तक तो बहुत ही मुश्किल होती है। वहाँ एक बार हाथ झोली में चला गया तब तो आसान हो जाता है काम, लेकिन वो हाथ भी जाए तो कैसे जाए। 16 माला करने के बाद हम ऐसे झोली को लटकाते हैं जैसे अंदर कोई सांप हो। हम सोचते भी नहीं है कि भाई दोपहर को एक दो माला कर लें या शाम को 1-2 माला कर लें, मन थोड़ा सा बेचैन हो रहा है, चलो एक राउंड कर लें। नहीं करेंगे हम अगले दिन सुबह ही छुएंगे उसे। आसान तरीका, बहुत आसान है मृत्यु से बचने का, लेकिन हम करना नहीं चाहते हैं। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा से ये वर मांगा कि वो अमर हो जाए, किंतु ब्रह्मा ने कहा कि वे स्वयं सर्वोच्च लोक में रहकर भी मृत्यु के अधीन हैं, अतः वे उसे अमरत्व का वरदान कैसे दे सकते हैं। अतः इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक में भी मृत्यु है। फिर अन्य लोगों के विषय में तो कहना ही क्या, जो गुणता में ब्रह्मा के आवास के ग्रह ब्रह्मलोक से कहीं निम्न कोटि के हैं। मतलब इसमें कहा गया है कि देवताओं को भी मृत्यु होती है, लेकिन उनको बुढ़ापा नहीं आता है ना। देवताओं को बुढ़ापा नहीं आता है। बीमारी भी बहुत कम सुनने में मिलती है, मतलब बुढ़ापा बीमारी नहीं होती है स्वर्गलोक में। होती भी होगी तो उसका वो प्रपोर्शन है मृत्यु लोक से कहीं ज़्यादा, मतलब बहुत कम है जितना मृत्यु लोक में। जैसे स्वर्गलोक में स्त्रियां खाली जीवन में एक बार ही प्रेग्नेंट होती है, खाली एक टाइम में, एक ही बार, बस पूरे जीवन में, लाइफ टाइम में एक बार ही प्रेग्नेंट होती है। तो जितनी ऊंची योनि होती है उसमें प्रेगनेंसी ये सब कम होता है, जितनी हल्की योनि होती है उसमें प्रेगनेंसी ज़्यादा होती है, बच्चे ज़्यादा होते हैं। तो स्वर्गलोक में से बुढ़ापा आना, बीमारी आना, पसीने आना, ये सब चीज़ें उच्च लोक देवताओं में ये सब चीज़ें नहीं हैं जो हम लोग हमारे लोक में देखते हैं। जहाँ जहाँ सनातन काल का प्रभाव है वहाँ वहाँ जन्म, रोग, बुढ़ापा तथा मृत्यु जैसे कष्टों की इस श्रृंखला का अस्तित्व है, और ये सब अपराजय है। अपराजय मतलब इनसे कोई जीत नहीं सकता है, लेकिन जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो सरलता से इसे जीत लेते हैं। मतलब क्या भगवान की भक्ति करने वाले को मृत्यु नहीं आती लायक सिंह जी? आती है। तो फिर कैसे समझना चाहिए कि जीत लेते हैं? उसके लिए प्रभुपाद कुछ उदाहरण दे रहे हैं, पता है कुछ उदाहरण? हाँ, बिल्ली का उदाहरण प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण लेते हैं कि बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में लेती है तो बच्चा बिल्कुल नहीं डरता है, क्योंकि उसे पता है ये मेरी माँ का मुंह है, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। लेकिन जब चूहे को मुंह में लेती है तो चूहा पता चल जाता है कि अब मेरी मृत्यु आ गई है। तो ये अभी मैं 3-4 दिन पहले, ये एग्जाम्पल मुझे क्यों याद आया कि 3-4 दिन पहले हमारे घर के बगीचे में एक बिल्ली अपने छोटा सा बच्चा हुआ था, उसको मुंह में दबोच के ले जा रही थी और बिल्कुल साइड पे लेके एक पेड़ के नीचे छुपा के रख दिया। वो बच्चा बिल्कुल शांत था, लेकिन चूहे को पकड़ ले तो चूहा समझ जाता कि आज मेरा आखिरी दिन है। तो उसी प्रकार से भक्तों की मृत्यु आती है, लेकिन वो लोग निश्चित रहते हैं कि हम भगवान की धाम जाएंगे। लेकिन अभक्त लोगों की मृत्यु आती है तो वो बिल्कुल डर जाते हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते मुझे क्या करना है, इसलिए वो लोग आखिरी टाइम तक बचने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज किनकी तरफ से प्रसाद है? शुचिकारिणी माता जी। कल हमारे मंदिर से कुछ भक्त आए थे प्रसाद लेने के लिए, तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसे हमारे रोज़ भागवतम क्लास होती है। फिर मैंने कहा कि हमारे रोज़ प्रसाद होता है। बोलते रोज़ प्रसाद होते हैं। वो बहुत खुश हुए, बोले आपका तो बहुत अच्छा कार्य है कि रोज़ आप भागवतम क्लास में 40-50 भक्त आ रहे हैं, रोज़ प्रसाद ले रहे हैं। तो जो माताएं रोज़ प्रसाद बना रही है उनको बहुत बहुत साधुवाद है। रोज़ क्लास में
इतने भक्तों के लिए रोटियां बनाना, सब्जी बनाना, सभी माताओं के चरणों में हमारा कोटि कोटि वंदन है कि हमारे में भी ऐसी सेवा भावना है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुश हुई। बोले ऐसा है नहीं, कहीं भी नहीं है। रोज़ इतनी जगह भागवतम क्लास में मंदिर में भी इतने भागवत में स्टूडेंट्स नहीं आते। जहांगीरपुरा मंदिर में, वराछा रोड में भी खाली संडे को प्रसाद रहता है, बाकी रोज़ नहीं रहता है। रोज़ रहता है? नहीं रहता है, खाली संडे को रहता है। लेकिन यहाँ पे रोज़ 40-45 भक्त आ रहे हैं। कुछ भक्तों की संख्या तो अभी घट गई है, लेकिन फिर भी ठीक है, जो भी आ रहे हैं। हाँ, कुछ लोग गाँव आओगे में। सर्वोच्च लोक मतलब ब्रह्मा जी का लोक। सर्वलोक, सर्वोच्च मतलब ब्रह्म लोक, सत्य लोक। ब्रह्मा जी के लोक को सत्य लोक भी कहा जाता है, जो सर्वोच्च लोक है, जहाँ पे उम्र 4 अरब 32 करोड़ साल इंटू 1000 होती है। वो उम्र का वहाँ पे वो होती है। खाली ब्रह्मा जी की उम्र नहीं होती, ब्रह्मा जी के लोक में जो भी रहते हैं उनकी उम्र होती है। ब्रह्म ज्योति में पहुँच के कौन लोग? जो निर्विशेषवादी होते हैं, जो ब्रह्म की उपासना करते हैं, वो ब्रह्म को प्राप्त करके उनकी संभावना रहती है वापस मुक्ति लोक में आने की। कौन? धृतराष्ट्र। हाँ, धृतराष्ट्र ब्रह्म ज्योति में गए तो हो सकता है अगर उनको वहाँ पे कोई भक्त का संग मिल जाएगा तो वापस ऊपर चले जाएंगे। लेकिन जो अपराधी होते हैं, धृतराष्ट्र को अपराध का भक्तों का संग मिला, विदुर जी का संग मिला, तो हो सकता है उनकी ब्रह्म ज्योति के बाद कुछ ना कुछ गति हो गई होगी। लेकिन जो अपराधी होते हैं वो ब्रह्म ज्योति से वापस नीचे गिर जाते हैं। जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, भगवान के चरण कमलों का अपराध करते हैं, वो लोग ब्रह्म ज्योति में पहुँच के भी वापस मृत्यु लोक, भौतिक जगत में आ जाते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि श्राद्ध का जो कार्य है वो करना आवश्यक है उन लोगों के लिए जो शुद्ध भक्ति के मार्ग में नहीं है। लेकिन अगर हम लोग एक प्रामाणिक गुरु परंपरा में शुद्ध भक्ति के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं तो श्राद्ध क्रिया जैसे कर्मकांड में बताई गई है वैसे करने की आवश्यकता नहीं है। उस दिन हम लोग भगवान को भोग लगाते, भगवान को भोग तो क्या रोज़ ही लगाते हैं, और फिर हम लोग प्रसाद भक्तों को हम लोग सर्व करते हैं। तो ये तरीका हम लोग ने परंपरा से सीखा है। अद्वैत आचार्य ने हरिदास ठाकुर को भक्त को दिया, तो हम उसी परंपरा से चले आ रहे हैं। तो उनको करना चाहिए श्राद्ध। तो उनको भी भक्त को तो आप नहीं, लेकिन आप भक्त को तो खिला रहे हैं ना, तो वो भी वही देख के भक्तों को खिलाएं। नहीं, जैसे मान लीजिए कि आपने घर में कोई भक्त को बुलाया, घर में कोई भक्त को बुला के आप भक्तों को खिला रहे हैं, तो चीज़ वो देखेंगे तो वो भी खिलाएंगे। अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं तो आप उन्हें बोल दीजिए कि तू ध्यान रख जे, जब मैं लोग चला जा शाह तो तने भी यही करना है। वो अभी से बोल दीजिए, बोल के रखिए उन्हें, क्यों बोल के रखिए। अब बोलने का टाइम आ गया है हैं? हाँ, बार बार बोलना पड़ेगा। अभी हमें जो भी अपने काम करवाने हैं मृत्यु के पश्चात, वो अभी से ही बोलना शुरू कर दीजिए। ये आज ही ध्यान